जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। मन का एक नहीं, उनको बीच चौराहे में खड़ा करके कीले चुभो चुभो करके भी मारो, तब भी बलात्कारियों की कमी नहीं आएगी, वो बाढ़ आती चली जाएगी। क्योंकि समाज में कुसंस्कार परोसे जा रहे हैं, समाज को शराब पिलाई जा रही है, मांसाहारी बनाया जा रहा है। नशा करने वाले अपराधी बनेंगे ही। आज 24 घंटे जिस तरह नग्नता परोसी जा रही है, लोगों के अंदर कुविचार पनपते हैं और उसके फलस्वरूप वे अपराध करते हैं। कोई डर नहीं, जानते हैं कि आजन्म हमें कारावास में रहना पड़ेगा, हमें फांसी की सजा भी हो सकती है, फिर भी क्या बलात्कार की घटनाएं रुकी? इसलिए कुछ तरफ सोच रही है कि अगर हमें बदलना है, हर पंचायत का सरपंच से लोग जुड़े हैं, विधायक से लोग जुड़े हैं, सांसदों से लोग जुड़े हैं, क्यों नहीं एक अभियान चलाते? जब हम चुनाव प्रचार के लिए समाज के बीच जाते हैं तो समाज के बीच केवल धर्मगुरु ही नहीं, मेरा मानना हर समाज सेवक धर्मगुरु के समान होता है, हर विधायक सांसद धर्मगुरु के समान होता है। वो क्षेत्र में जाए, आयोजन करे, बैठकें करे, सभाएं बुलाए और समाज को चरित्रवान बनने का पाठ पढ़ाए। उनके सामने अपना खोल करके रखे कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त जीवन जी रहा हूं, अगर मैं कहीं कमी करता हूं मुझे बताओ। मैं तुमसे भी चाहता हूं तुम भ्रष्टाचार मुक्त जीवन जियो, हर सरपंचों से चाहता हूं भ्रष्टाचार मुक्त जीवन जियो, हर थानों प्रभारियों से चाहता हूं भ्रष्टाचार मुक्त जीवन जियो, हर ऑफिसों से चाहता हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त जीवन जियो। कैसे नहीं परिवर्तन आएगा? एक बार हम परिवर्तन तो करें। आज जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, जितने अपराध हो रहे हैं, उनके मूल में नशा है। हम नशे को बंद कराने का निर्णय नहीं ले पाते। बड़े बड़े विज्ञापन लगाए जाते हैं, नशा जहर है, सिगरेट में भी होंगे, सब जगह होंगे। नशा मुक्त के लिए पैसा शासन खर्च करती है, नशा मुक्ति दिवस बनाया जाता है, मगर यह दोहरा चरित्र है। अगर एक जैसा चरित्र बन जाए, जब नशा मुक्ति दिवस बनाते हो तो पूरा नशा मुक्त क्यों नहीं कर देते? जब जानते हो नफा जहर है तो तुम उनका व्यवसाय क्यों करते हो? नेता, राजनेता, मंत्री, सांसद, विधायक जनता के माता पिता के समान होते हैं, और वह माता पिता समाज को जहर पिलाएं, ठेके खोले, शासकीय ठेका। धिक्कार है आज के शासन की व्यवस्था पर। शासकीय ठेका हमारे देश में चल रहे हैं। कोई अधर्मी, अन्यायी, पापात्मा अपने ठेके चला रहा हो, नाजायज तरीके से व्यवसाय कर रहा हो, उस पर तो अंकुश लगाना चाहिए। बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं, शासकीय शराब की दुकान। विद्रोही भाव कैसे नहीं आएगा? हम अपने देश के लोगों को एक तरफ चाहते हैं हमारे देश के लोग स्वाभिमानी हों, पुरुषार्थी हों, पराक्रमी हों, देश के अच्छे सैनिक बने, और दूसरी तरफ देश की जनता को, छोटे छोटे बच्चों को हम शराबी बना रहे हैं। उस पर अंकुश लगना चाहिए। मैं बार बार आह्वान करता हूं देश की सभी पार्टियों से कि आओ, भक्ति मानव कल्याण संगठन हर पल आपके साथ खड़ा है। एक बार इस प्रदेश को, इस देश को नशा मुक्त बनाने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ा दो। एक बार निर्णय ले लो, सब कुछ बदल जाएगा। प्रयास तो करो। राजस्व की जितनी क्षति होगी उससे कई गुना ज्यादा राजस्व की पूर्ति हो जाएगी। जब मनुष्य कार्य करेगा, पुरुषार्थी होगा, परिश्रम करेगा, उसकी आय बढ़ेगी, वो टैक्स देगा सरकार को। आपकी अनेकों प्रकार के जो दवाओं में पैसा खर्च होते हैं, अन्य विषयों में खर्च होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उसमें मुआवजा देना पड़ता है, अन्य क्रम से जो स्थिति होती है, अपराध बढ़ते हैं, शासन व्यवस्था में अनेक प्रकार की नाना प्रकार जगह जगह थाने खोलने पड़ते हैं। पुलिस प्रशासन के लोग भी परेशान हैं कि अपराध पर अंकुश नहीं लगा पा रहे, केवल इसलिए कि शराब पर अंकुश नहीं है। और जितनी जायज ठेके चल रहे हैं, एक एक ठेके से 100 ठेके नाजायज खुले हुए हैं। हमारा संगठन उस पर रोक लगाता है। हमने बहुत प्रयास किया कि हमें शासन प्रशासन अपने आप एक न एक दिन जागेगा, कहीं ना कहीं किसी की अंतरात्मा तो धिक्कारेगी कि हमारे देश की जनता हमारे लिए माता पिता, भाई बहन के समान है। हमें सौभाग्य से जो पद मिला है, हमारा कर्तव्य है कि हम समाज को नशा मुक्त तो कराएं। कम शासन तो नशे का व्यवसायी न बने, शासन तो शराब की दुकानें न खुलाए। आज उस पर रोक नहीं लगा। अगर रोक लग जाए तो मेरा मानना है कि मात्र 2, 4, 5 साल में समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। देखो जाकर के उन घरों में, जिस घर का गार्जियन शराबी बन जाता है, उस घर में की क्या दुर्दशा होती है। 2-4 घरों में जाकर के बैठो, भोजन का निवाला मुंह के अंदर नहीं जाएगा।
हृदय तड़पेगा कि किस तरह हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, किस तरह छोटे छोटे दूध में बच्चे अपने शराबी पिता से, भाई से प्रताड़ित होते हैं, डर कर सहम कर बैठ जाते हैं। उनकी दुर्दशा को अगर हम देख लेंगे तो हमारी अंतरात्मा धिक्कार उठेगी कि कम से कम अगर हम कहीं नहीं रोक लगा सकते तो शासन तो नफे का व्यवसाय न करे, और जब शासन नफे का व्यवसाय नहीं करेगा तो नाजायज व्यवसाय के लोगों पर अंकुश लगाया जा सकता है। हमारे संगठन ने उसी दिशा में कार्य किया, लोगों को डोर टू डोर जाके संपर्क किया, लोगों को नशा मुक्त कराया, प्रेरित किया, समझाया कि नशे से आपकी क्या क्षति हो रही है, नशे से आप मुक्त हो जाओगे तो आपके घरों में खुशहाली आ जाएगी, आप आध्यात्मिक जीवन जियोगे, सुख शांति का जीवन जियोगे। परिवर्तन आया, बहुत बड़ा परिवर्तन। देश के करोड़ों करोड़ों लोग, ऐसा देश का कोई प्रदेश नहीं, दूसरे देशों में भी संगठन की शाखाएं खुली हुई, संगठन शाखाएं कार्य कर रही हैं, नशा मुक्त के लिए अभियान चल रहा है। मगर फिर देखा गया कि हर गांव में हम एक शराबी की शराब छुड़ाते हैं, दूसरे 4 शराबी और तैयार कर दिए जाते हैं। गहराई से जब और अध्ययन किया गया तो एक एक ठेके की न मालूम कितनी सप्लाई, जितना वो जायज ठेके की दुकान से नहीं बिकता, उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा शराब क्षेत्र गांव गांव तक पहुंचाई जाती है। मुझे अपने शिष्यों को निर्देश देना पड़ा कि हमें तत्काल उस पर रोक लगाने के लिए अपनी पूरी क्षमता लगाना है। और कार्यकर्ताओं ने रात रात भर जग जग करके केवल मध्य प्रदेश भर में ही 600 से ज़्यादा स्थानों पर शराब की नाजायज खेप को पकड़वाया है। यह सामान्य कार्य नहीं है। गिनती गिन करके सुन लेना फिर हम कि 150 ही बहुत होती हैं। कितने कार्यकर्ताओं ने कितनी कितनी रात रात जागा होगा, कई कई घंटे जागे होंगे, तब कहीं जाके 600 से पार आंकड़ा पहुंचा होगा। और ये घटनाओं के पीछे उन्होंने कितनी यातनाएं सहनी पड़ी होगी। आज संगठन के दर्जनों कार्यकर्ता हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में होंगे, जिन पर आज कई दर्जन मुकदमे नाजायज और फर्जी मुकदमे लाद दिए गए, फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए गए। हमारे संगठन के लोग क्या अपराध कर रहे थे? मैं बार बार कहता हूं कि 5 साल का बच्चा भी अगर मेरे सामने आकर खड़ा, हमें कोई अहंकार नहीं है, हम अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ हैं। हमारे अंदर निश्चित अनीति अन्याय धर्म के विरुद्ध विद्रोही स्वभाव है, मगर हमारे कार्य रचनात्मक है। अगर हमारा 5 साल का बच्चा भी कोई आके बता देगा गुरुजी आप या आपका संगठन ऐसा गलत कर रहा है, मैं तत्काल रोक लगा दूंगा। और कोई कह दे कि इससे मानवता का हित नहीं होना। हमारे लोगों ने शराब की खेपें पकड़ाई, थानों में उनके साथ अत्याचार किया गया। जो रिपोर्ट 1 घंटे में लिख जानी चाहिए, रात रात भर बैठा रखा जाता है, 5-5, 6-6 घंटे बैठा रखा जाता है कि बैठे रहो, ठीक है आपने पकड़ लिया, या आपका कार्य नहीं है, ठीक हमारे पास जब समय होगा जब हम रिपोर्ट लिख लेंगे, आप चले जाओ हम बाद में रिपोर्ट लिख लेंगे। इस तरह के कार्य किए जाते रहे। अनेकों मुकदमे दर्ज करा दिए गए, बल्कि कई थानों से तो फोन करके उन शराब माफियाओं को बुला लिया जाता है और उनके साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। आज ये समाज की दुर्दशा है। अनेकों थानों से भरपूर भी सहयोग मिलता है। कई प्रशासनिक, पुलिस प्रशासनिक ऐसे अधिकारी आए जिन्होंने फोन करके कहा कि भक्ति मानव कल्याण संगठन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, आप आधी रात को बताओ हमारी जहां जरूरत होगी। अनेकों लोगों ने सहयोग भी किया, मगर अधिकांश जगह फिर भी हमारे कार्यकर्ता दिन रात कार्य में लगे कि एक नहीं हमें सैकड़ों मुकदमों का क्यों ना सामना करना पड़े। हम अनीति अन्याय धर्म का सामना करेंगे, हम नशे के नाजायज व्यवसाय करने वालों पर लगाम जरूर लगाएंगे। हम कहीं पर भी तोड़ फोड़ नहीं करते। एक भी कहीं पर दुकान का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि शासन की दी हुई किसी दुकान पर हमारे कार्यकर्ताओं ने कभी जाके तोड़ फोड़ की है, शराब पकड़ने पर किसी के साथ मारपीट की है। उनकी केवल शराब पकड़ी जाती है और ले जाके थाने में कानून के नियमों के तहत पकड़ा दिया जाता है, और ये हम कार्य करते रहेंगे। मैं आज आप लोगों को निर्देशन देना चाहूँगा कि पूरी क्षमता लगा दो, नशे के नाजायज व्यवसाय को रोको, और जायज जो व्यवसाय चल रहे हैं, हम बार बार राजनेताओं से संपर्क में हैं, उन्हें सूचनाएं भेजी जाती हैं, उनसे मिलते हैं हमारे कार्यकर्ता, कि हम आह्वान करते हैं, हम उनके लिए भी इंतजार करेंगे। हो सकता है हमें 1-2 साल इस चीज़ के लिए लग जाए कि आप लोग नशा मुक्त देश बनाओ, नशा मुक्त प्रदेश बनाओ। हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, और मैं इस मंच पे कहता हूं अगर उसके बाद भी साथ ना मिला तो एक ऐसा आंदोलन जागृत होगा कि तुम सत्ता में बैठने लायक नहीं बचोगे। की जय। हम अपने कर्म पथ से पीछे नहीं डिगेंगे, यही हमारी मां की साधना है। हम अपने आप को, स्वयं को सुधारेंगे और समाज को सुधारेंगे। अनीति अन्याय धर्म से समझौता नहीं करेंगे। जब एक देश का सैनिक अपनी सीमाओं पर, हमारे देश की सीमाओं पर सीने पर गोली खाता है, अपनी जान न्यौछावर कर देता है, इस देश, जिस देश आज़ाद देश में हम सांस ले रहे हैं, इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ करके अनेकों लोगों ने हफ्ते हफ्ते फांसी के फंदे को अपने गले पर पहन लिया
कि हम तब भी भारत माता की जय बोलेंगे, जय हिंद बोलेंगे, हम अनित अन्याय धर्म से समझौता नहीं करेंगे। उसी तरह हम भी जय माता की जय घोष बोलेंगे, शराब माफियाओं से समझौता नहीं करेंगे। हम घर घर जा जा करके, हमारा व्यक्ति विशेष से कोई विरोध नहीं है, हम सबको समझाने का प्रयास करेंगे, हर शराबी के नज़दीक जाएंगे, उसे सुधारने का कार्य करेंगे। और ये बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। अगर किसी को देखना हो कि अगर मैं साधनात्मक पक्ष को लेकर बैठता हूँ, जहाँ मैंने अगर विश्व अध्यात्म जगत को अपने साधनात्मक पक्ष की चुनौती दी है कि इस विश्व जगत में अगर किसी के पास कोई गर्व घमंड रही है, मैं किसान परिवार में जन्म मैंने लिया है, हाँ मैंने निष्ठा विश्वास से माँ की कृपा से उस साधना पथ पर माँ की कृपा से बढ़ा हूँ कि आज मैं विश्व के वातावरण को समझता हूँ कि एक बार धर्म सम्मेलन की आवश्यकता है। अगर किसी धर्मगुरु के पास साधनात्मक क्षमता है, उसकी कुंडली शक्ति जागृत है, वह समाधिस्थ होने का ज्ञान रखता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान की बात बताने की सामर्थ्य रखता है, वो अपने हाथों के स्पर्श से किसी को आरोग्यता प्रदान कर सकता है, वो भीषण गर्मी में भी बरसात करा सकता है, भीषण हो रही बरसात को रोक सकता है। तो आओ एक बार आह्वान करता हूं, या तो अपने अहंकारों को त्याग दो, एक बार ऐसा सम्मेलन करो धर्म रक्षा के लिए कि समाज जान सके कि आज किसी के पास वह शक्ति है या नहीं। इसकी आवश्यकता है। और धर्मगुरु सुधर जाए तो राजनेता निश्चित सुधरेंगे। आवश्यकता है ऐसे सम्मेलन की। मगर आज अधिकांश लोग आना ही नहीं चाहते आगे। कोई धर्मगुरु बना बैठा है, कोई बड़ा बड़ा योगाचार्य बना हुआ बैठा है, कोई किसी क्षेत्र का बना। बस समाज को, अपने नेटवर्क को हम कैसा बढ़ा सके। मैंने बार बार कहा है कि मेरे कोई शिष्य बने ना बने, मैं अपने संगठन में इतना अंकुश लगा कर रखता हूं और गारंटी के साथ कहता हूं कि 1000 में 999 मेरे संगठन के कार्यकर्ता नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जीते हैं। उसी विचारधारा को हमें आगे बढ़ाते रहना है, तभी माँ के सच्चे भक्त बन पाएंगे। लगन के साथ, निष्ठा, विश्वास, समर्पण के साथ अपने अपने क्षेत्रों में जन जागरण करो। माँ का अपने घरों में ध्वज टंगाओ, नित्य शक्ति जल का पान करो, जो अच्छे कार्य हो उनका हर जगह अपने क्षेत्र के लोगों का भी समर्थन करो। आज नीतीश कुमार ने बिहार में नशा मुक्ति के लिए आंदोलन किया, नशा मुक्ति बंद कराया, शासन ने आदेश दिया। मैं पूर्ण समर्थक हूँ इसका। एक आवाज़ तो उठी कहीं ना कहीं से कि नीतीश कुमार ने इसका ठोस निर्णय लिया। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्णय ले सकते हैं कि आओ एक बार संकल्पबद्ध होकर के अपने प्रदेश, अपने देश को नशा मुक्त बनाएं। उसके लिए हमें जन जन का सहयोग लेना है, आह्वान करना है, मगर अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करना किसी भी कीमत में। हमें समाज को हम बदलते रहेंगे, समाज में जागृति लाने रहेंगे। आज छोटे छोटे बच्चे जो विषय विकारों के गीत गाते थे, गली चौराहा पर वो जय माता की जय घोष करते हैं, जय माता के जयकारे लगाते हैं। जो नशे का पान करते थे वे अब शक्ति जल का पान करते हैं। और माँ की ऊर्जा, अगर मैं वहाँ शांत एकांत में साधना रत रहता हूँ तो उसके परिणाम किसी को देखना हो तो मेरे आश्रम में 2-4 दिन रुक करके देखे। लोग एक व्यक्ति की शराब नहीं छुड़ा पाते। लोग कहते हैं शराबी शराब छोड़ना नहीं चाहते। मैं कहता हूँ हर शराबी कहीं ना कहीं शराब से अपने आप को अलग करना चाहता है। उसको रास्ता तो मिले, थोड़ा सहारा तो कहीं से मिले। आज संगठन के प्रयास से करोड़ों लोग नशा मुक्त हो चुके, लाखों लाख ऐसे लोग जो घातक से घातक नशे के शिकार थे आज नशा मुक्त जीवन जीकर आध्यात्मिक जीवन जी रहे, नशा मुक्त होकर के। मेरे आश्रम में 10-10, 15-15 रुपए लोगों का ग्रुप, वही मैंने कहा आज के समय में अच्छे लोगों का ग्रुप गैंग बना हो या ना बना हो, बुरे लोग अपने पूरा ग्रुप बना लेते हैं। उनके साथ कोई नया व्यक्ति नहीं होता, कोई संगठन का कार्यकर्ता नहीं होता। 15-15, 20-20, 15, 10-10 के 11-11 की टोलियों में मेरे पास आते हैं, मिलते हैं। जब मैं उनसे पूछता हो किस लिए आए हो, गुरुदेव जी आपके पास नशा छोड़ने आए हैं। एक भी व्यक्ति उनका मार्गदर्शक नहीं होता। क्यों आकर्षित हो रहे हैं? जब सच्ची निष्ठा विश्वास से, जहां आपका रोम रोम केवल परोपकार की भावना से भर जाए और जिस पवित्र स्थान पर माँ का अखंड गुणगान केवल उसी लक्ष्य को लेकर के चल रहा है, तो वह ऊर्जा अपने आप आकर्षित करेगी। भगवान की जय। लोग आते हैं, एक बार कहने मात्र से नशा मुक्त हो जाते हैं। अब मैं हर एक को वचन देता हूं कि बड़ा से बड़ा शराबी को ना हो, आप मेरे फ्यूरों में ले आओ, मेरे आश्रम में ले आओ, 99% लोग नशा मुक्त होकर के जाएंगे। 100 में एक आध की बात नहीं करता। कुछ लोग होंगे 2-4 बार आने में सुधरते हैं। अधिकांश लोग उस पवित्र दिव्य धाम पर जहां मां का अखंड गुणगान हो रहा है,
हर पल माँ का अखंड पाठ पिछले 19 वर्षों से चल रहा है, जो अखंड अनंत काल के लिए प्रारंभ किया गया है। एक बार उस पवित्र दिव्य धाम आश्रम में आओ, एक बार उस आश्रम में आकर वहाँ की ऊर्जा को देखो, समझो कि कौन सी ऊर्जा इस स्थान पे कार्य कर रही है जहाँ पर अभी कोई वैभवशाली आश्रम नहीं बना। वहाँ पर लोग नशा मुक्त हो रहे हैं, चरित्रवान बन रहे हैं, स्वयं आते हैं, गुरुदेव जी हमसे चरित्रहीनता के कार्य हुए, आज से हम संकल्प लेते हैं हम चरित्रहीनता के कार्य नहीं करेंगे, हम नशा मुक्त हो जाएंगे, हम मांसाहार मुक्त हो जाएंगे, और माँ का गुणगान करते हैं। परिवर्तन वहाँ से हो रहा है। मेरे संगठन के कार्यकर्ता जगह जगह जा करके, डोर टू डोर जा करके संगठन के माध्यम से वह कार्यकर्ता लोगों को नशा मुक्त कर रहे हैं। प्रयास करने से सब कुछ संभव हो जाता है। हम प्रयास तो करें, अगर हम प्रयास करेंगे तो सब कुछ संभव है, अगर प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता। उस प्रयास में हमको आगे बढ़ना है, नशा मुक्त के लिए अपनी पूरी ताकत को लगा देना है, समाज सुधार के लिए अपनी पूरी क्षमता को लगा देना है, नशा माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाना है, शराब माफियाओं के खिलाफ संघर्ष करना है, मगर कभी भी उग्रता को लेकर नहीं, विद्रोही स्वभाव लेकर रचनात्मक पथ पर बढ़ना है। अगर आप रचनात्मक पथ पर चलोगे तो समाज एक न एक दिन बदल जाएगा, हम स्वयं बदलेंगे और समाज को बदलेंगे। उस दिशा में कार्य करना है, सभी का आह्वान करना है कि आओ हम मिलकर के कार्य करें, हर प्रदेशों में अपनी पूरी क्षमता लगा दो, उस दिशा में कार्य करना है। मैंने खुले मन से कहा कोई अच्छा कार्य होगा भक्ति मानव कल्याण संगठन हमेशा समर्थन करेगा, मगर गलत कार्य का साथी नहीं है। आह्वान करता है, बार बार आह्वान करता है, खुले मन मस्तिष्क से आह्वान करता है। मैं स्वयं इस मन से आह्वान करता हूँ कि जो बीत गया, आओ हम सब मिलकर एक बार इस मानवता की रक्षा के लिए, एक बार धर्म की रक्षा के लिए, एक बार राष्ट्र की रक्षा के लिए हमारे पास जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को पूरी झोंक दे, लगा दे। भौतिक सामर्थ्य किसी के साथ नहीं जाती, और जब हम उस दिशा में बढ़ेंगे तो बहुत बड़ा समाज में परिवर्तन आएगा। अनेकों लोग चाहते हैं, पुलिस प्रशासन में अनेकों लोग नशा मुक्त हैं, नशा मुक्त कैंप चलाते हैं, नशा मुक्त अभियान चलाते हैं, मगर अनेकों लोग भटके हुए हैं, उन्हें हमें सुधारना होगा। अगर शराब पी करके अनेकों थानों में जाके देखा जाता है कि शाम को 7-8 बजे नहीं कि वहाँ पर भी शराब पी करके वो कितने गलत तरीके से पेश आते हैं हम लोग इसको, और रात को 11-12 बजे के बाद जाके देखो तो वहाँ क्या नज़ारा होगा कि वहाँ किस प्रकार लोग सोते हैं तान करके, और क्या शराब की बोतलें किस तरह चलती हैं, कैसा क्या होता है, वो जाके दृश्य कई थानों के देखो। हमारे संगठन के कार्यकर्ता तो उसकी क्लिपिंग भी भेजते रहते हैं, देखते भी रहते हैं, सूचनाएं भी देते रहते हैं। समाज को जगाना पड़ेगा। जो मैंने कहा, अगर पुलिस प्रशासन एक बार निर्णय ले ले, एक बार ठान ले, तो उसके पास बहुत बड़ी ताकत है। अरे होगा क्या, लाइन अटैच कर दिए जाएंगे, एक जगह से दूसरे थाने में भेज दिए जाएंगे। जहाँ रहो वहाँ मानवता के लिए कार्य करो। अगर कार्य करो तो बहुत कुछ बदल जाएगा। हम चंद लोग बहुत कुछ बदलने में सक्षम हैं, इसलिए हम चंद लोग बन करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम चंद लोग जो असंख्य लोग हैं उन्हें बदलने के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं जब चला था तो अकेला था। मेरी इस यात्रा में एक भी कोई ये नहीं कह सकता मैंने किसी धनवान का सहयोग लेकर के अपने कदम बढ़ाए हों, किसी राजसत्ता का सहयोग लेकर अपने कदम बढ़ाए हों। मेरे पास थी माता भक्ति आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा, अपना आत्मबल। उस बल को लेकर के मैं समाज के बीच चला। आज करोड़ों करोड़ों लोगों में वह परिवर्तन आ रहा है। माँ का अखंड गुणगान चल रहा है। मैंने हमेशा संघर्षों के रास्ते का चयन किया है। आपसे आह्वान करता हूँ, आज अंतिम दिवस है। पूर्ण निष्ठा, विश्वास, समर्पण के साथ जो कल आप लोगों ने संकल्प लिया था, उस संकल्प भी थोड़ी देर बाद कराऊंगा। आज की आरती आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। एक बार निर्णय कर लो, एक बार ठान लो, हम बदे, हमें अपने आप को बदलना है, हमें मानवता की रक्षा के लिए कार्य करना है। सरपंच हो, सांसद हैं, विधायक हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम उन मजदूरों को देखें जो एक मजदूरी के लिए 400-500 रुपये, 100-200 रुपये के लिए 8-8 घंटे कितना अथक परिश्रम करते हैं। पसीना बह रहा है, धूप में है, प्यासे हैं, फिर भी मेहनत परिश्रम कर रहे हैं। हमें परम सत्ता ने इन पदों में, धर्म गुरुओं के पदों पर, बड़े बड़े पदों पर बिठा रखा है। एक बार हम समझे कि हमारा कर्तव्य क्या है। हर पल भक्ति मानव कल्याण संगठन जो आपको हर मंचों से निर्देशन देता चला आया है कि धैर्य, धर्म, पुरुषार्थ अगर आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको डिगा नहीं पाएगी। नशे मान से मुक्त चरित्रवान अगर आप जीवन जी रहे हैं तो आप चेतनावान अवश्य बनेंगे।
परम पिता माता भगवती से अगर आपको मांगना है तो भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति मांगे। इन मूलभूत विचारधाराओं को अगर आप लेकर चलेंगे तो निश्चित है आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता चला जाएगा। और हमारा हर पल कर्तव्य है कि इस तड़पती कराहती मानवता को हम क्या दे सकते हैं, जो हमारे पास सामर्थ्य है, जो हम कर सकते हैं, उसको पूरी क्षमता से करें। आपका जो भक्ति मानव कल्याण संगठन के समस्त कार्यकर्ताओं को जो हर पल का एक निर्देशन रहता है कि हर पल सिर्फ सजगता अपने स्वयं के जीवन पे, कि जिस तरह अगर आज हम दूसरे संगठनों पर उंगली उठाते हैं, कल को कोई आपके संगठन पर उंगली ना उठा सके। अपने आप को संवारो, सुधरने की कोई सीमाएं नहीं होती, हर पल सुधार करते जाओ, हर पल परिवर्तन लाते चले जाओ। संघर्ष आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मगर आपका जीवन पथ जिस पथ पर चल रहा है उस पर आपको सतत बढ़ते रहना है। हर पल प्रयास हो कि डोर टू डोर संपर्क करके अधिक से अधिक लोगों को नशे माम से मुक्त करो, उन्हें परम सत्ता की आराधना का ज्ञान सिखाओ। हर घर में माँ का ध्वज टंगे, दुर्गा चालीसा के 5 घंटे के 24 घंटे के जो अनुष्ठान, जो माँ का वहाँ अखंड अनुष्ठान चल रहा है, जगह जगह जो आप अनुष्ठान करें, उसका प्रभाव का सहज ऊर्जा का प्रभाव है। माँ की ऊर्जा का जो है प्रभाव है, उसे कोई दुनिया की ताकत नकार नहीं पाएगी। हमें दृढ़ प्रतिज्ञ रहना है। जब सत्य है तो ध्रुव सत्य जो चीज़ें हैं वो सदैव हर काल परिस्थिति में ध्रुव सत्य रहेंगी। अंधकार का जिस तरह कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश का अस्तित्व होता है। उस प्रकाश का सहारा ले लो, अपनी आत्मा की अमरता को महसूस करो और उस पर जीवन जीना प्रारंभ कर दो। हम कर्म रूप में अपने आप को परिणित करते चले जाएं। हमें धीरे धीरे करके उस धरातल को मजबूत करते जाना है जिस धरातल को समाज ने अभी तक नज़रअंदाज किया है। वह धरातल मजबूत होगा, समाज में अपने आप परिवर्तन आता चला जाएगा। निर्भीकता रहे, निडरता रहे, भय मुक्त जीवन जियो। माता आदिशक्ति जगजनी जगदम्बा आपके इष्ट हैं, उन पर निष्ठा, विश्वास, समर्पण यदि हमारा है तो हर विषम से विषम परिस्थिति माता भक्ति, माता आदिशक्ति जगदम्बा आपकी सहायिका होंगी। उस पथ पर आपको चलना है। और इन क्षणों पर हर पल कहता हूँ मेरे द्वारा वही जातीयता, सांप्रदायिकता, इसका त्याग कर दो। कोई धर्म नहीं सिखाता, सभी धर्म ममता, दया, करुणा, प्रेम, परोपकार की भावना ही भरते हैं। अतः किसी धर्म के विरुद्ध मत बोलो। धर्माधिकारी अगर गलत कर रहे हैं तो निश्चित आवाज उठाओ। सभी धर्म समाज में कुछ न कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। जहां नीति अन्याय धर्म, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं।
अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।